राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम गीतांजलि है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं एक छोटी सी फैमिली में रहती हूँ जिसमें मैं और मेरी मम्मी रहते हैं और मेरी जो बड़ी बहन है उनका विवाह हो चुका है और मैं मात्र 19 वर्ष की हूँ। और जैसे कि अब ये मनुष्य जीवन हमें मिला है ठाकुर जी की कृपा से, जैसे आपको पता ही है कि ठाकुर जी की कृपा होती है तभी हम मनुष्य जीवन धारण कर पाते हैं। तो हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन में हमें बहुत से कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं। तो ये जन्म से लेके मृत्यु तक का ये सफर होता है, हमारी एक किताब की तरह होता है। तो इसमें ये जो पन्ने होते हैं ये हमें बहुत कभी सुख देंगे, कभी दुखी वाले होंगे, हमें ऐसे ऐसे होते हैं। तो इसमें हमें हमेशा आप ऊर्जावान रहे, प्रसन्न चित्त रहे, क्योंकि ये जो जीवन है इसमें उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, पर जो ये मुस्कान है ना ये बहुत जरूरी होती है जीवन में। क्योंकि देखिए पैसा तो हर किसी के पास होगा, पर ये जो मुस्कान है ना, ये जो दिल से आती है मुस्कान, हृदय से आती है, वो मुस्कान ना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो हंसते रहो, जीवन छोटा सा ही है वैसे, इसको ना हंस खुशी से गुजारो, बिल्कुल खुशी से गुजारो। जो मेरा चैनल है ना ठाकुर दासी, जो मेरा चैनल है ना दासी ठाकुर जी की, ये चैनल का उद्देश्य यही है कि आपके चेहरे पे मुस्कान आए। कभी आप स्ट्रेस में हो, कभी कुछ आपकी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आए, तो आप अगर YouTube पे जाके मेरा चैनल खोले ना तो आपके मुख पे स्वयं स्वतः ही मुस्कान आ जानी चाहिए, जैसे मेरे ठाकुर जी के मुख पे हमेशा रहती है, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। ऐसी मुस्कान आपके मुख पे भी आ जानी चाहिए। क्योंकि जो ये नर है ना, ये जो नर में ही नारायण होते हैं। नर में ही अगर हमारे मतलब हमारे चैनल से अगर आपके मुख पे मुस्कान आ जाती है तो ये चैनल बिल्कुल, इसका जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा कि मुस्कान आ जाए हर किसी के मुख पे। जो मेरा चैनल है ना ठाकुर दासी, जो मेरा चैनल है ना दासी ठाकुर जी की, ये चैनल का उद्देश्य यही है कि आपके चेहरे पे मुस्कान आए। कभी आप स्ट्रेस में हो, कभी कुछ आपकी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आए, तो आप अगर YouTube पे जाके मेरा चैनल खोले ना तो आपके मुख पे स्वयं स्वतः ही मुस्कान आ जानी चाहिए, जैसे मेरे ठाकुर जी के मुख पे हमेशा रहती है, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। ऐसी मुस्कान आपके मुख पे भी आ जानी चाहिए। क्योंकि जो ये नर है ना, ये जो नर में ही नारायण होते हैं। नर में ही अगर हमारे मतलब हमारे चैनल से अगर आपके मुख पे मुस्कान आ जाती है तो ये चैनल बिल्कुल, इसका जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा कि मुस्कान आ जाए हर किसी के मुख पे। जैसे कि मैं जब वृंदावन जाती हूँ ना, वृंदावन, इस नाम में ना इतना आनंद है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब इस नाम को सुनते ही ना मेरा हृदय ऐसे उल्लासित हो जाता है, मैं ना नाचने लगने का मन करता है, सब कुछ नाचो। मतलब जितने भी स्ट्रेस में हो ना तब भी मेरा मन करता है अरे ठाकुर जी तो है, मेरे ठाकुर जी तो है, ऐसे। तो जब हम वृंदावन जाते हैं ना अपनी फैमिली के साथ, तो हम ठाकुर जी के दर्शन, ठाकुर जी बुलाते जरूर है वृंदावन में, क्योंकि ये दासी का ना मन वहीं पे रहता है। क्या करे, दिल्ली में रह के भी ना मन ऐसे उछलता रहता है कि बस उनके पास चले जाओ। तो जब हम जाते हैं वहां पे बिहारी जी के दर्शन करते हैं, तो बस फिर उसके बाद तो फिर कुछ सुध बुध नहीं रहता, हमें ऐसा लगता है तेरे दर पे आने से पहले मैं कमजोर होता हूँ, तेरे दर पे आने से पहले प्यारे मैं कमजोर होता हूँ, और तेरे दर पे आने के बाद मैं कुछ और होता हूँ, कुछ और होता हूँ। फिर तो यही वाला जो श्लोक है ना, यही आता है मेरे दिमाग में जब हम वृंदावन जाते हैं। तो देखिए ठाकुर जी की बात हुई है तो थोड़ा सा हम ठाकुर जी के चरणों का भी ध्यान कर लेते हैं। नमः कुंज बिहारिणे, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम, बंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्षन को मर्म न जाने कोई, यहाँ डार डार और पात पात पे श्री राधे राधे हो। जय हो मेरी लाडली लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब देखिए
ठाकुर जी के इस श्लोक को बोलते ही ठाकुर जी के चरण कमल बिल्कुल सामने आ जाते हैं और हम उनके चरणों में ऐसे बैठ जाते हैं। तो नित्य प्रतिदिन इस श्लोक का भी अगर आप स्मरण करते हैं ना, तो ठाकुर जी आपको अपनी भक्ति जरूर देते हैं और आपको चरणों में वास जरूर देते हैं ठाकुर जी। ऐसे हमारे ठाकुर जी इतनी मस्ती में रहते हैं ना, हमारे ठाकुर जी को कोई परवाह नहीं है, बंसी धारण करते हैं, ऐसे बंसी वाले हैं मेरे ठाकुर जी, ऐसे हमारे ठाकुर जी। बस मैं सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात और कहना चाहूंगी कि ठाकुर जी को ना, अगर आप विश्वास करते हैं ना किसी पे, तो बिल्कुल दिल से मतलब विश्वास करना चाहिए। और देखिए, मनुष्य तो मैं नहीं मानती कि मनुष्य कोई होगा जो हमारी आशाओं को पूरा कर सके, या किसी भी चीज को मतलब जो हमारा हाथ पकड़ के हमें किसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके, किसी हमारी समस्या का समाधान दे सके। पर जो ठाकुर जी है ना, वो स्वतः ही हमें हमारी समस्या का समाधान भी दे देते, ऐसे हैं। और उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगते हमारे ठाकुर जी। वो ये भी नहीं कहते कि आप पूजा करो, पाठ करो, ऐसा मेरे ठाकुर जी बिल्कुल नहीं चाहते। बस वो इतना चाहते हैं कि हम जो है ना उनसे प्रेम करें, प्रेम करो। सिर्फ उनसे जो भी कर्म करते हो ना, सब कर्मों का फल जो है, जो भी कर्म करो ठाकुर जी को बोल के करो कि ठाकुर जी ये हमने जो भी कर्म करा, पढ़ाई करिए तो पढ़ाई भी आपके लिए करिए, जो रिजल्ट आएगा ना वो उसका जो फल होगा वो भी आपके चरणों में होगा, वो हमारा नहीं है। हमें कर्म करते रहना है, पर ठाकुर जी को भूलना नहीं है। ठाकुर जी पे विश्वास रख के हमें हर एक कर्म करना है, ऐसे। बस ये बात अगर आप अपनी जीवन में अपना लेंगे ना, तो ठाकुर जी की कृपा ऐसी बरसेगी, ऐसी बरसेगी, फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और आप इतने आनंद में रहेंगे, इतने आनंद में रहेंगे, बहुत ही आनंद में रहेंगे। और जीवन का जो उद्देश्य है, आनंदित रहो, ठाकुर जी का नाम स्मरण करो, जप करो और ठाकुर जी की सेवा करो, यही जीवन का लक्ष्य है। और कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म को त्याग नहीं सकते हम, क्योंकि कर्म को त्याग देंगे तो फिर जीवन कैसे यापन करेंगे, यही लक्ष्य है। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय हो ठाकुर जी।